हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th के सेट थ्योरी लेक्चर्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे, वेन डायग्राम के बारे में देखेंगे एंड कुछ सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब के बारे में देखेंगे। ओके, कल के लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इंटरवल्स के बारे में समझा था। इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल्स का यूज इनइक्वालिटी में किस तरह किया जाता है, सो ऑन। नाउ देखो पावर सेट क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ओके, इट इज डिनोटेड बाय पी ए। जिस सेट का पावर सेट हमें फाइंड करने का आ जाए यहाँ पे वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं ए कोई सेट है। ओके, इसमें 1 2 एलिमेंट है तो ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 होगा। ये एक एलिमेंट लेके एक सेट बनाएंगे, ये होगा। फिर दो जो एलिमेंट है उसे लेके एक सेट बनाएंगे, फिर 1 2 इटसेल्फ। तो ऑल कलेक्शंस को हम लोग करली ब्रैकेट में ही लिखते हैं इसे, और जो सेट फॉर्म करता है तो जितने भी सबसेट हैं उसे हम इस करली ब्रैकेट के अंदर में रख देते हैं 5। यही हमारा पावर सेट हो जाता है। फिर मान लेते हैं बी कोई सेट है, ये 1 2 3, तो ऑल सबसेट्स क्या हो जाएगा, पहले तो एम्प्टी सेट 5। ओके, 5 और ये बी सेट, ये तो ऑलवेज सबसेट्स ही होता है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था। अब जो हम सबसेट्स बनाते हैं बी का, वो एक एक एलिमेंट लेके, सब एक लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 2 2 लेके बनाते 2 2 एलिमेंट, 1 2, फिर उसके बाद 2 3, फिर 1 3। ओके, तो इससे ज़्यादा कोई सबसेट्स बनेगा नहीं, क्योंकि सारे मैंने जो जो कॉम्बिनेशन बन सकता था सारे बना के मैंने सबसेट्स बना लिया। तो यही हमारा पावर सेट हो जाता है। सारे जो सबसेट्स हैं उन्हें हम करली ब्रैकेट के अंदर में रख देते हैं इस तरह से, 5 1 2 3, फिर 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। अब ना पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है, यानी पावर सेट के अंदर में कितने एलिमेंट हैं, इसे हम एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एन ए, इस ए सेट में 2 एलिमेंट था, ठीक, और सेट कार्डिनलिटी मैंने पिछले लेक्चर्स में ही बताया था कि क्या होता है। ये पावर सेट है, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस पावर सेट ऑफ ए में जो एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। तो यही इस फॉर्मूला पे हम सेट कर देते हैं इसे। यहाँ m के जगह पे 2 है तो m के जगह पे 2 हो जाएगा, तो यही 4 के बराबर हो जाता है। फिर b में कितने एलिमेंट हैं, b की कार्डिनलिटी है ये b, इसकी कार्डिनलिटी है 3। ओके, और पावर सेट ऑफ b की कार्डिनलिटी कितनी है, इसके लिए हम
इसके लिए हम काउंट करते हैं पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम m के जगह पे 3 रखते हैं तो 8 के बराबर हो जाता है। सिमिलरली मान लेते हैं कोई सेट C है जिसकी कार्डिनलिटी 4 है, तो उसे हम इस फॉर्मूले की मदद से आराम से निकाल सकते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट C ये 2 to the power 4 हो जाएगा। ओके, ये पावर सेट का यूज़ आगे के लेक्चर्स में टोपोलॉजी में ज़्यादा होता है। ना अब वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम के बारे में समझते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? ऐसा डायग्राम जिसमें मस्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सेट्स के जितने भी रिलेशनशिप बन सकते हैं वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो जिसे यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल यू से। और वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का है। यहाँ पे ए सेट है, यहाँ बी सेट है। अब मान लेते हैं कि ए सेट में मान लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक। बी सेट में 2 4 5 सेट है। तो वेन डायग्राम में हम कैसे, और यू जो है वो 1 से लेके जो यूनिवर्सल सेट है, बेसिकली यूनिवर्सल सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट हमेशा सुपर सेट यूनिवर्सल सेट हमेशा सुपर सेट होता है। जिस रिस्पेक्ट में हम बात की जाती, चाहे वो नंबर्स के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो कोई अलग सेट कंसिडरेशन में किया जाए तो उस केस में हो, तो हमेशा वो सुपर सेट ही होता है। अब ना वेन डायग्राम में इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, तो 1 और 2 बी में भी है, तो इस कॉमन में हम रखते हैं, फिर 3 यहाँ रख देते हैं। फिर बी में 2 को तो लिख दिया, एक 4 5 एलिमेंट है, ठीक। अब ये सर्कल्स में ये एलिमेंट रिप्रेजेंट हो गए। अब इस जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को ही हमने यूनिवर्सल सेट कहा है। अब यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट और बच गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम में सेट्स को। अब क्वेश्चन है, यदि इस ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 और 8 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है, कौन कौन से प्राइम नंबर है 1 और 8 के बीच में? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ओके, 8 को नहीं ले सकते हैं। बी में क्या है? सेट ऑफ इवन इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड सेट ऑफ इवन इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 1 and 8 and including 8। ओके, इवन इंटीजर्स लाइंग बिटवीन, इवन है 2 4 है 6 है, और इंक्लूडिंग 8 को भी इंक्लूड करना है तो 8 भी हो जाएगा। इससे हम वेन डायग्राम से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 2
ये ए रहा, ये बी रहा, और ये 3 5 7 ओके, और 4 6 8। और यूनिवर्सल सेट यहाँ भी हम कंसिडर कर सकते हैं 1 से लेके 10 तक। कोई और भी यूनिवर्सल सेट हम मान सकते हैं जो सुपर सेट हो ए और बी के लिए। अरे यार, एडिट करके उसको हटा देंगे, ठीक है, चिंता। तो ए सेट में 2 3 5 7 एलिमेंट, फिर बी सेट में 2 4 6 8 एलिमेंट। इसे हम वेन डायग्राम में इस तरह लिखते हैं। 2 कॉमन एलिमेंट है ए और बी में, तो ये 2 को इस पोर्शन में लिखते हैं, फिर 3 5 7 को यहाँ, फिर 4 6 8 को यहाँ, और जो एलिमेंट बच जाता है यूनिवर्सल सेट का उसे हम इस रेक्टेंगल में लिख देते हैं। 1 10 बचा, 9 भी बचा, तो यहाँ लिखा गया। फिर सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, बी सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो ए यहाँ है, क्योंकि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये अलग अलग करके लिखते हैं, और उसे हम इंटरसेक्ट नहीं करवाते हैं। ओके। और ए सेट में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे 5 7 9 11 13, यहाँ पे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसमें भी सारे ऑड नेचुरल नंबर। तो बाकी इधर जो रियल नंबर्स बचते हैं वो यहाँ पे इस रेक्टेंगल में, इस पोर्शन में फिलअप हो जाएंगे। ओके। नाउ रिप्रेजेंट फॉलोइंग सेट्स इन वेन डायग्राम। इसे हम वेन डायग्राम में ऐसे लिख सकते हैं, यू कॉमन है 4 6, तो ए बी 4 6 ओके। अब 2 8 4 6 कॉमन हो चुका है। नो, इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 6 जो है कि बी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, सो बी जो है वो ए के अंदर ही लाई करना चाहिए। ये बी रहा, ये ए रहा, ए, ये बी, ये 4 6 एलिमेंट, और 2 8 ए में रहा, और फिर 1 3 4 5 7 9 और 10 यहाँ पे आ गया। जो एलिमेंट सर्कल्स में नहीं आएंगे वो सर्कल से बाहर यानी रेक्टेंगल में आएंगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन के लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। बी और ए में कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट है? 2 है, 3 है, 2 3 2 3 ओके। 2 3 ही है, 4 5 नहीं है, 4 5 नहीं है, 1 भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। ए बी 2 3 ओके, 1 4 5 2 3 6 7 8। अब 4 5 6 7 8 9 और 10 जो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट बच चुका है, इसलिए इसे रेक्टेंगल में लिखा गया है। अब ऑपरेशन ऑन सेट्स, जैसे नंबर्स पे ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, उसी तरह सेट्स पे भी ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे पहला ऑपरेशंस होता है यूनियन ऑफ सेट्स। अब ना यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। यूनियन जब हम ए और बी का निकालते, इसमें
वो सारा एलिमेंट्स आएगा जो ए में भी होता है और या बी में भी होता है या दोनों में होता है। और जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसमें यूनियन में सिर्फ एक ही बार कंसीडर किया जाता है। इसे ये यू सिंबल से डिनोट करते हैं और इसे यू नहीं पढ़ा जाता है, इसे यूनियन ही पढ़ा जाता है सेट थ्योरी में। और इसे ए यूनियन बी को हम ऐसा लिखते हैं, ओके, इसे पढ़ा जाता है ए यूनियन बी। अब फॉर एग्जांपल ए 1 2 3 सेट्स है और बी में कौन कौन सा एलिमेंट 2 3 4 5, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, 1 आएगा जो ए में है, बी में है। ए का एलिमेंट मैंने 1 2 3 लिख दिया, चूँकि 2 3 बी में भी है और इसे डेफिनेशन में कहा गया है कि इसे एक ही बार लिखना है, तो 2 3 एक ही बार लिखा जाएगा। फिर बी का एलिमेंट 4 आएगा, फिर 5 आएगा। सिमिलरली ए यूनियन बी क्या होगा, ए ओ यू कॉमन है और एक ही बार लिखा जाएगा ए ओ यू, और बी का एलिमेंट ए ओ यू लिखा गया, फिर ए का भी ए ओ यू लिखा गया, बच कौन सा गया, आई और ई। यहाँ पे बी इज अ सबसेट ऑफ, अरे यार, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे भी हाँ ना, अब ए बी, यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, ए ओ यू कॉमन है, ए ओ यू कॉमन एलिमेंट है, इसे एक बार लिख दिए और बी का सारा एलिमेंट लिखा गया, बट ए का जो एलिमेंट है ई आई वो बच गया, इसीलिए ए यूनियन बी में यहाँ पे लिखा जाएगा। सिमिलरली मान लेते हैं ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है ओनली 2, सिंगलटन सेट्स हैं, तो ए यूनियन बी में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 1 2, ओके। ना ए जो है इसे ये इंटरवल फॉर्म में है, बी भी एक इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या है, ये जो मेरा है वो 2 3 4 2 3 इंटरवल है और बी में 3 4 इंटरवल है, तो ये ए यूनियन बी में कौन कौन सा आ जाएगा, कौन इंटरवल आएगा, ए यूनियन बी में आएगा 2 4, और इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, x सच डेट x बिलोंग्स टू R और x जो है 2 4, ओके। इस तरह यूज होता है। ये यूनियन में बी में बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कि ये एलिमेंट को हमने कंसीडर किया है। अब x सेट है जिसमें राम गीता अकबर है और y में गीता डेविड अशोक एलिमेंट्स हैं, तो x यूनियन y में क्या हो जाएगा, राम गीता अकबर हो जाएगा, गीता तो लिखा गया यहाँ पे, फिर डेविड बच चुका है बी का, फिर अशोक बच गया है, अशोक, यही हो जाएगा x यूनियन y। अब ना सिंबलिकली जो है कि हम कैसे लिखते हैं ए यूनियन बी को, इसे लिखा जाता है x सच डेट
एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। ओके, और वेन डायग्राम में इसे ऐसे लिखते हैं और इसे शेडेड रीजन में छायांकित भाग में इसे इस तरह लिखा जाता है। ओके, यहाँ ये पूरा भाग को सेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि ए मान लेते हैं मेरे पास 1 2 एलिमेंट्स का सेट है, बी जो है ये 2 3 एलिमेंट्स का सेट है, तो ए यूनियन बी जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग के पास 1 2 3 होगा। ओके, नाउ बाय डेफिनेशन जो है ये क्या है, यहाँ पे जो 1 एलिमेंट है 1 ए में बिलोंग कर रहा है, 2 बी में बिलोंग कर रहा है, और सॉरी ए में भी कर रहा है, 3 बी में कर रहा है, तो ये 1 2 3 एज एलिमेंट आया है यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। जैसे कुछ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ, फिर लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल इसे हम एग्जांपल से भी दिखा सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 होगा। सिमिलरली बी यूनियन ए क्या होगा, ये भी 2 3 1, ये बराबर हो गया ए यूनियन बी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ इस एग्जांपल्स के मदद से हमने शो कर दिया। फिर मान लेते हैं सी जो है वो 4 5 एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये यूनियन बी क्या था मेरे पास 1 2 3, सी क्या है, सी मेरे पास कौन सा सेट है, 4 5 एलिमेंट्स का सेट है, इसका यूनियन मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5। सिमिलरली ए यूनियन ए मेरे पास 1 2 है, और बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा 2 3 4 5। नौ इसका जब यूनियन होगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। सो ये बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो गया। और तीसरा जो है प्रॉपर्टी, ये किसी भी सेट के फाई का यूनियन किसी भी सेट्स के साथ किया जाता है तो वो सेट के बराबर ही आता है। क्यों? क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं रहता है। जब कोई एलिमेंट नहीं रहेगा तो ए यूनियन फाई में तो ए हमेशा रहेगा, तो हम इसीलिए ए के बराबर हो जाएगा। ये तो ऑलवेज होगा। ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी है। नाउ 4th नंबर है एवरी सेट। मान लेते हैं कि ए यूनियन ए है, यानी एवरी सेट को जब इटसेल्फ यूनियन किया जाता है 1 2, तो ये 1 2 1 2 दो बार है, तो इसे यूनियन में एक ही बार लिखेंगे, तो ऐसा लिखा गया है। और 5 नंबर मान लेते हैं कि यू जो है कि वो
1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स का सेट है और ए मेरे पास 1 2 है, तो ये यूनियन ए जो है मेरे पास यूनिवर्सल सेट यू का एलिमेंट सारा आ जाएगा और 1 2 कॉमन है, इसे एक ही बार लिखेंगे, ए का भी एलिमेंट आ गया, तो 5 6 ये 10 तक आ गया। सो ये सारा प्रॉपर्टी यही है यूनिवर्सल सेट। सो सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया बाय एग्जांपल्स की मदद से हमने सारे प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर दिया। ओके, ना अगले लेक्चर्स में हम लोग एक और सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेट्स के ऊपर जो इंटरसेक्शन यूनियन का यूज करके जो प्रॉब्लम्स होगा उस प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।